आना चाहिए और मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि वी आर ऑल प्रोडक्ट ऑफ आवर डेफिनेशंस, आवर एक्सपोजर and our ability to learn. These are three key things in life and all of us are product of that. तो इससे पहले कि मैं आगे चलूं, पहली चीज़ मैं एक वार्निंग देना चाहता हूं आपको। जब भी आपको लगे कि मैं आपका ज़्यादा समय ले रहा हूं तो आप सब खड़े होकर ताली बजा सकते हैं और मैं अपना स्पीच ख़त्म कर दूंगा। तो मैं पहले ये बताता हूं, मुझे बताया गया कि मैं फिलैंथ्रोपिस्ट बना, तो मैंने जैसा आपकी बताया है कि हमारी लाइफ हमारी डेफिनेशन पर निर्भर करती है और हमारी एबिलिटी टू ग्रास्प देम। आप जितने अवेयर रहेंगे उतना ही आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। तो मैं अपने जीवन की 2 घटनाएं बताता हूं जिसकी वजह से मैंने 50 साल की उम्र में, जब लोग कहते हैं, मुझे तो नहीं पता, लोग कहते हैं कि मैं अपने करियर के पीक पर था, उस समय मैंने कॉर्पोरेट को छोड़ने का निश्चय लिया। पहली घटना घटी 1984 में, जब मैंने नौकरी शुरू की थी और मुझे पहली तनख्वाह मिली थी 1200 रुपए की। उस दिन मैं बड़ा खुश था। हमने जाकर छोटी सी पार्टी की और उसके बाद मैं अपने एक फ्रेंड्स के यहाँ रात में सोया और सुबह दिल्ली से जो लोग परिचित हैं वो जानते होंगे कि कनॉट प्लेस से एक बस जाती है साकेत के लिए। तो मैंने वो बस पकड़ी और मैं साकेत के लिए चल पड़ा। सुबह सुबह थी और मेरे ख्याल से थोड़े सर्दियों के दिन आ गए थे। तो सरोजी नगर के क्रॉसिंग पर बस रुकी और सामने मैंने एक भिखारी को देखा। मुझे उस पर बहुत दया आई और मैंने भी 100 रुपये निकाल कर उसको दे दिए और बात ख़त्म हो गई। इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 3 साल। 3 साल बाद मेरे 3 प्रमोशन हो गए, क्योंकि मेरे बॉसेस का कहना था कि मैं काम बहुत अच्छा करता हूँ, और मेरी सैलरी हो गई 4000 रुपये। फिर मैंने एक गाड़ी खरीदी, एक कार खरीदी और एक दिन मैं अशोका होटल में एक मीटिंग के लिए गया। वहाँ से लौटते समय ठीक उसी क्रॉसिंग पर मेरी गाड़ी रुकी। उन दिनों में एसी नहीं होते थे तो खिड़कियाँ खुली हुई थी। मैंने फिर से एक भिखारी को देखा और मैंने उसको 100 रुपये दे दिए और मैं चल पड़ा। अभी मुश्किल से मैं 1 किलोमीटर चला होऊंगा तो मुझे लगा कि मैं अमीर हो रहा हूँ कि गरीब हो रहा हूँ। जब मेरे पास 1200 रुपये थे तब भी मैंने 100 रुपये दिए। आज मेरे पास 4000 रुपये हैं तब भी मैंने 100 रुपये दिए। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि उस एक पल ने मेरे जीवन को बदल दिया, क्योंकि उस दिन मैंने निर्णय लिया कि मुझे अमीर बनना है, गरीब नहीं बनना है। और इसके बाद से जीवन में कुछ भी हुआ, चाहे सैलरी मिलियंस में पहुँच गई, बट मैंने सोचा कि 8.33% से ज़्यादा मुझे बढ़ना है और 25-50% तक जाना है अमीर बनने के लिए। तो इस एक निर्णय ने मेरा जीवन बदल दिया और मुझे प्रेरित किया कि मैं गरीब नहीं, अमीर आदमी बनूं। उसके बाद जीवन चलता रहा और मैं तरह तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी करता रहा। 45 के आसपास पहुंचा तो जीवन में ये सोचना शुरू किया कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। इसके बहुत सारे आंसर मिले, लेकिन जो जिस्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। हमको लगा कि जीवन में आदमी कितनी तरह के काम करता है, अच्छा काम और बुरा काम, 2 ही श्रेणी में आप इसको बांट सकते हैं। अब बुरे काम को छोड़ देते हैं, अच्छे काम की तरफ आते हैं। तो अच्छा काम कितनी तरह का होता है? छोटा काम और बड़ा काम। जो आदमी छोटा काम करेगा वो छोटा आदमी बनेगा और जो बड़ा काम करेगा वो बड़ा आदमी करेगा। अब सवाल ये था कि छोटा काम क्या है और बड़ा काम क्या है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया वी आर ऑल प्रोडक्ट ऑफ आवर डेफिनेशंस। तो हमारी डेफिनेशन ये हुई कि वो सारे काम जो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं वो सारे छोटे काम हैं, और वो सारे काम जो आप सेल्फलेसली दूसरों के लिए करते हैं वो बड़े काम हैं। और जो बड़ा काम करेगा वो बड़ा आदमी बनेगा। तो हमने डिसाइड किया कि हमको बड़ा आदमी बनना है और हमने नौकरी छोड़ दी। दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेशन। हम लोग इन्हीं सब डेफिनेशन से, इन्हीं सब चीज़ों से लर्न करते हैं। तो मैं आपको कुछ अपनी लर्निंग्स बताता हूँ। एवरीबडीज लाइफ इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम हियर ऑन, बट रिमेंबर, life is not 100-meter race. It's a marathon. So even if you see people crossing you in 100, 200, 300 meters, don't worry. First of all, it is basically a marathon. But to run for marathon,
one of the most important thing is you must know why you are running and where you are running. I will give you a true incidence, and certainly I don't want you to be in those shoes, and therefore I would like to remind you as to what you have to do. अब से करीब 3 साल पहले की बात है। चांसलर साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको बड़ा सुन के अच्छा लगेगा और हो सकता है अच्छा ना भी लगे कि ये करीब 2-3 साल पहले की बात है। मैं किसी फोरम में बोलने गया था, अवार्ड फंक्शन था, और वो अवार्ड फंक्शन था एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, और उस अवार्ड फंक्शन के लिए वहाँ पर आपसे ज़्यादा करीब 300-350 CXOs और CEOs लोग आए हुए थे। आप सब जानते हैं कि सारी बड़ी कंपनियां जो हैं विजन और मिशन से चलती हैं। आपका भी खुद का भी एक विजन और मिशन है। तो आफ्टर टॉकिंग 3-4-5 मिनट्स मैंने उनसे पूछा कि आप में से कितने लोगों को अपनी कंपनी का विजन और मिशन मालूम है। तो 100% लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हमको अपनी कंपनी का विजन और मिशन मालूम है। मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि आप में से कितने लोगों को वर्बेटिम अपनी कंपनी का विजन और मिशन मालूम है। तो इसमें से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने खुद ही वो विजन और मिशन लिखा था, तो 70% लोगों ने हाथ खड़े किए। मेरा तीसरा प्रश्न था कि आप में से कितने लोग किसी ऐसी कंपनी में काम करना चाहते हैं जिसका कोई विजन मिशन नहीं है। अब किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ। तो मैंने पूछा, चलिए 1 साल नहीं 6 महीने कौन लोग ऐसी कंपनी में काम करना चाहते हैं जिसका विजन मिशन नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ कि फिर भी किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ। तो मैंने उनको थर्ड ऑप्शन दिया कि आप में से कितने लोग ऐसी कंपनी में काम करना चाहते हैं जिसका कोई विजन मिशन नहीं है और आपको सिर्फ 1 महीने काम करना है, लेकिन फिर भी किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ। तो मेरा छठा प्रश्न था कि आप में से कितने लोगों ने अपने जीवन का, अपनी लाइफ का विजन और मिशन लिखा हुआ है। 0। फिर मैंने कहा कि आप लोग एक कंपनी को अपने जीवन का कुछ हिस्सा नहीं देना चाहते हो, जिसको पता नहीं है कि उसको कहाँ जाना है और कैसे जाना है, लेकिन आप अपना जीवन के बारे में आपका कोई विजन और कोई मिशन नहीं है, और आप अपने बच्चों को बताते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तो सारे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैसेज है कि आप उस स्थिति में ना जाएं। जब आप घर से निकलते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है। इससे पहले आप अपनी जर्नी शुरू नहीं करते, लेकिन लाइफ की जर्नी में अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा नहीं करते। हम घर से कार निकालते हैं तो हमको पता होता है कि हमको कहाँ जाना है, ना अपना टाइम वेस्ट करना है, ना पेट्रोल। लेकिन लाइफ की जर्नी में हम ऐसा नहीं सोचते। तो मेरा पहला जो आपको सजेशन है वो ये है कि आप लोग थोड़ा सोचें और अपने जीवन का एक विजन और एक मिशन लिखें। अगर डेस्टिनेशन होगा तो आपके वहाँ पहुँचने के चांसेस होंगे, और अगर डेस्टिनेशन ही नहीं होगा तो आपके भागने के चांसेस होंगे, पहुँचने के चांसेस नहीं होंगे। और इसका मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जो शायद आपको हैरान कर देगा, बट इट इज़ द मोस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग इन इंडिया। भारतवर्ष को देखेंगे तो एक चीज़ आपको सबको पता चलेगी, दैट एवरी इंडियन इज़ इन अ हरी। आप एयरपोर्ट पे चले जाइए तो अंदर घुसने के लिए लड़ाई है, फिर बाहर निकलने के लिए लड़ाई है, फिर बस में चढ़ने के लिए लड़ाई है, लाइन में कोई खड़ा नहीं होना चाहता है, सड़क पे कोई लाइन में नहीं चलना चाहता है। तो एवरी इंडियन इज इन अ हरी, बट इमेजिन नो वन ऑन टाइम। कैन यू सी द लॉस ऑफ डायरेक्शन? एवरी इंडियन इज इन अ हरी बट नो वन ऑन टाइम। आई थिंक दिस इज वन थिंग when we say between us, between now and Viksit Bharat, what is the difference? I would like to see Viksit Bharat where nobody is in hurry, but everybody is on time. What is at scale? What is at stake is not time, but the timing. जब आप समाज को देखते हैं तो आप उसको बहुत आराम से उसका सारांश बता सकते हैं। मैंने एक बार हिंदुस्तान के बारे में लिखा था कि मुझे हिंदुस्तान क्या चीज़ है। तो हिंदुस्तान को बहुत सालों तक बाहरी लोगों ने शासन किया, रूल किया। तो एक डेफिनेशन उनको लगता है कि उन्होंने बहुत समय खो दिया है और उस समय को उनको कॉम्पनसेट करना है। सो आई सेड एवरी इंडियन wants to make up for the lost time. What is at stake?
इज टाइम। तो इसीलिए कोई भी लाइन होती है तो हम फटाक से लाइन में लग जाते हैं, उसके बाद पूछते हैं लाइन किस चीज़ की है। कहीं भी जगह देखते हैं, पहले घर बना लेते हैं और फिर सोचते हैं कि इसमें बाय द वे इसमें पानी की व्यवस्था भी तो करनी थी, कहीं सड़क भी तो बनानी थी। सड़क पे वो अच्छा आदमी जो आपको सॉफ्टवेयर कंपनी में या बैंक में कहीं दिखेगा टाई लगाकर काम करता हुआ, जब वो सड़क पे निकलेगा तो वो शॉर्टकट मारेगा। लाइफ में हमको अमीर होना है, जल्दी होना है, सब कुछ जल्दी है। व्हाट इज एट स्टेक इज टाइम। नाउ तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी सारी लाइफ एक्टिविटी ओरिएंटेड हो गई है। नाउ लुक एट चाइना। चाइना वॉज नॉट रूल्ड बाय आउटसाइडर्स बट दे वर अ क्लोज कंट्री। व्हेन दे ओपन अप in their mentality, they felt they have lost a lot of opportunities. So every Chinese wants to make up for the lost opportunity. What is at stake is opportunity. So they plan well, they do well, and then they capture the opportunity. We capture the time, but we don't know for what. I would suggest that in life, first and foremost, create a life story for you. आप में से कितने लोग मूवीज देखते हैं? सभी देखते होंगे, हाथ नहीं खड़े कर रहे, फिर भी मैं मानता हूं सब देखते होंगे, लेकिन इतना आलस करना भी ठीक नहीं है। तो मूवी कैसे बनती है? मूवी में सबसे पहले आती है एक स्टोरी, उसके बाद आती है स्क्रिप्ट, उसके बाद ऑफ कोर्स आप म्यूजिक डिसाइड करते हैं या डिसाइड करते हैं कि आपके हीरो हीरोइन कौन होने वाले हैं, और इस तरह से मूवी बनती है, और फिर आप मूवी का क्लाइमैक्स डिसाइड करते हैं। लाइफ की मूवी भी ऐसी है, सिर्फ फर्क यह है कि हम अपनी स्टोरी लिखते नहीं हैं। मेरी गारंटी है कि अगर आप लाइफ की स्टोरी लिखेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो आप वहीं पहुंचेंगे क्लाइमैक्स में जहां आप पहुंचना चाहते हैं, अन्यथा क्लाइमैक्स आपको कहीं भी ले जा सकती है। I have a philosophy, and that became one of my learning in my school, that whatever you try, you may succeed or fail, but whatever you decide will happen. And if it is not happening, then you can be sure you have not decided. And how to get around this, to know whether you have decided or not, is that when your mind stops wavering, it is focused on one point, then you should know that you have decided. And therefore you would see that seldom people always try to go for a morning walk, and you know that how many people sustain. But seldom people miss the flight. And in the whole of my life of more than 60 years, I have never ever seen anybody missing his surgery, because he has decided to be there. So whatever you decide will happen. The question is, what do you decide? And for that it is mandatory that you should have a vision and mission of your life, a destination. आज के दिन स्टार्टअप का किसको सबको पता होगा स्टार्टअप कैसे होते हैं। तो स्टार्टअप करने के लिए क्या होता है, पहले आप एक विजन एंड मिशन लिखते हो, तब आपको फंडिंग मिलती है। तो ऐसे ही लाइफ है, आप अपना ही विजन मिशन नहीं लिखोगे तो जिसको मन होगा वो फंडिंग देगा, और कभी कभी ऐसा होगा कि आपको फंडिंग नहीं मिलेगी, फिर आपका स्टार्टअप छोटा स्टार्टअप रह जाएगा, फिर आप बोलेंगे अरे मेरे साथ तो वो हुआ नहीं जो मैं चाहता था। सवाल ये है कि आपके साथ वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं, आपके साथ वो होगा जो आप निर्णय करते हैं, और इन दोनों में बहुत भारी डिफरेंस है। जब मैं छोटा था तो 2-3 चीज़ें हुई जिससे मेरा पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि जो आप डिसाइड करेंगे वो होगा। हमारे मोहल्ले में एक हमारे पिताजी कहीं पहुँचे ट्रांसफ़र होके, तो मोहल्ले में एक व्यक्ति, बच्चा जो था वो बैडमिंटन खेल रहा था, और उसने हमसे पूछा खेलोगे? अब हमको तो आता नहीं था, तो हमने बोला हाँ बिल्कुल खेलेंगे। अब हमने खेलना शुरू किया, 1 मिनट के बाद उसको पता चल गया कि इसको खेलना नहीं आता है। तो उसने हमसे बोला यार तुम क्या खेल रहे हो, तुमको तो रूल भी नहीं मालूम है। उसने कहा तो सच था, लेकिन हमारे दिल पे ये बात लग गई, तो हमको लगा कि नहीं, हमको इसको बदलना है। उसके बाद हमारे पास 2 चॉइसेस थी, या तो हम खेल खेल के सीखते या हम ऑब्जर्व करके सीख लेते। तो हमने दोनों चीज़ें की, और हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब हमने डिसाइड कर लिया था तो 6 महीने के अंदर हम उसके साथ खेलते थे। 1 साल के बाद
मैं डिस्ट्रिक्ट टीम का कैप्टन था और वो मुझे मेरे साथ मेंबर था, और उसके बाद मैं रीजनल टीम का प्लेयर था और वो मेरे साथ मेंबर था, उसके बाद मैं स्टेट टीम में था और वो मेरे साथ नहीं था। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि ये मैंने डिसाइड कर लिया था। उसके बाद एक